क्योंकि वह व्यक्ति वर्तमान में सोच रहा है और हमें भी अपनी मानसिकता को वर्तमान में लाना होगा, तभी हम उनके विचारों को समझ सकते हैं। अगर हम पिछली घटनाओं के बारे में सोच रहे हैं तो हमें यह कैसे पता चलेगा कि दूसरा व्यक्ति वर्तमान में क्या सोच रहा है? क्योंकि हम पिछली घटनाओं में लिपटे हुए हैं, तो किसी के विचारों को जानने के लिए सबसे पहले हमें अपनी मानसिकता को संकेंद्रण। उसके बाद यह व्यक्ति राजा से कहता है, राजा मैं जरूर 3 तरीकों को बताऊंगा जिनसे आप किसी के विचारों को आसानी से समझ सकते हैं। इसके बाद अंधा राजा से कहता है, एक आंखों पर ध्यान देना। राजा पहला तरीका है आंखों पर ध्यान देना। किसी से बात करते समय सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम उसकी आंखों में देखें, क्योंकि आंखें बोलती नहीं लेकिन वह बहुत कुछ कहती है। अगर हम उस व्यक्ति की आंखों में के संकेतों को समझना सीख जाते हैं तो हम जान सकते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है, वह क्या सोच रहे हैं और वह क्या करने वाले हैं। मेरी अपनी आंखें नहीं है, लेकिन मैंने यह कौशल प्रिय गौतम बुद्ध से कई साल पहले सीखा था। वह मेरे शिक्षक और मार्गदर्शक थे। उस समय मेरी आंखें थी और मैं सिर्फ उनकी आंखों के माध्यम से लोगों के विचारों को समझ सकता था। इसीलिए अगर आप भी दूसरों के विचार जानना चाहते हैं तो आपको उनकी आंखों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जैसे कि उनकी निगाह वह कहां देख रहे हैं और किस दिशा में है। अगर जब आप उनसे बात कर रहे होते हैं उनकी आंखें इधर उधर घूम रही हो तो यह मतलब है कि वे बातचीत से बचने का तरीका ढूंढ रहे हैं और कोई शायद झूठ बोल रहा हो। अगर व्यक्ति सीधे नजर से टकरा रहा है तो यह मतलब है कि उसका डर है कि उनका झूठ प्रकट हो सकता है और लोग सच्चाई को जान लेंगे। लेकिन अगर उनकी आंखें बिना हिले आपको देख रही हैं तो वह शायद ईमानदार हो सकते हैं। मन की बातों को पढ़ने की कला के 3 तरीके, और उन्हें आपसे बात करना और अपने विचार साझा करना है। इसके अलावा देखें कि उनकी भौं कैसे हिल रही है। अगर वह दूसरी ओर देखते हुए उनकी भौं नीचे जाती है तो वह शायद कुछ सोच रहे हैं या किसी अन्य चीज के बारे में चिंतित है। अगर उनकी भौं ऊपर जाती है और उनकी आंखें बड़ी हो जाती हैं तो वह आश्चर्य या जिज्ञासु हो सकते हैं, जिन्हें आपके विचारों के बारे में यहां तक कि देखें कि उनकी पूंजी इतनी बड़ी या छोटी है। पूंजी आंख का काला हिस्सा होती है। अगर पूंजी बड़ी होती है तो यह मतलब है कि वह आपको पसंद करते हैं या आपके कहे को पसंद कर रहे हैं। वह उत्साहित या खुश है। अगर पूंजी छोटी होती है तो यह मतलब है कि वह आपको पसंद नहीं करते हैं या आपके कहे को पसंद नहीं कर रहे हैं। वह असहज या गुस्से में है। इसके अलावा देखें कि उनकी आंखों की सफेदी कितनी लाल है या कितनी सफेद है। मन की बातों को पढ़ने की कला के 3 तरीके। आंख का सफेद हिस्सा स्क्लेरा कहलाता है। अगर स्क्लेरा लाल होती है तो यह मतलब है कि वह थके हुए तंत्र या बीमार हो सकते हैं। वह आपसे बात करना नहीं चाहते होंगे। मैं एक समय याद करता हूं जब मैंने एक थके हुए व्यक्ति से मिला था जो यात्रा कर रहे थे। हम जब बात कर रहे थे तो उसकी आंखें बहुत घूमती रहती थी। मुझे कभी देखती नहीं। इससे दिखाई देता था कि उसको चिंता थी और वह जल्दी जाना चाहता था। मुझे लगा कि वह कुछ छुपा रहा। हो सकता है वह मेरे साथ बात करना नहीं चाहता था। इसलिए मैंने उससे और सवाल पूछे। मैंने पता लगाया कि उसका एक गुप्त योजना था। इसी तरह अन्य भी चेहरे की भावनाओं की अन्य व्यक्तिगत व्यवहार होते हैं जो हमें आसानी से व्यक्ति के विचार समझने में मदद कर सकते हैं। कभी कभी व्यक्ति अपने चेहरे के माध्यम से विभिन्न व्यवहार दिखाता है। यदि आप किसी के चेहरे के अभिव्यक्ति पर ध्यान देते हैं तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि वह व्यक्ति निराश है, बहुत दुखी है या बहुत खुश है। आप यह भी समझ सकते हैं कि वह अंदर कैसा महसूस कर रहे हैं, और यह सब बातें उनके चेहरे की अभिव्यक्ति के माध्यम से निश्चित की जा सकती हैं। ओ राजा, चेहरा एक चित्र की तरह है जो दिखाता है कि लोग अंदर कैसा महसूस कर रहे हैं। अगर वे कुछ नहीं कहते हैं तो यदि आप लोगों को बेहतर समझना चाहते हैं तो आपको इन नीरव संकेतों पर ध्यान देना होगा। जब आप किसी को देखते हैं जिनका मुंह नीचे की ओर मुड़ जाता है और छोटे से दुखी चेहरा बनता है तो आमतौर पर यह मतलब होता है कि वह खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है या कुछ हार गए हैं। आप उनकी आंखों और उनके शरीर से भी समझ सकते हैं कि वह कैसा महसूस कर रहे हैं। वह निचले भावनाओं को महसूस कर रहे हैं। दूसरी ओर जब कोई बड़ी और सच्ची मुस्कान होती है जो आंखों और गालों को उठाती है, वह खुशी, मित्रता और दयालुता की संकेत है।
इसमें आंखों का बड़ा महत्व है। जब वे छोटी और चमकीली होती हैं, तो आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि मुस्कान सच्ची है। देखें किसी व्यक्ति की भ्रूण की जगह जहां त्वचा गहरी होती है और ढीली होती है। जब यह गहरी और तंग होती है, तो यह अक्सर मतलब होता है कि वे उलझे हुए हैं, महसूस कर रहे हैं, कुछ कठिन या नई चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं। रुख का तरीका, मुंह हमें बहुत कुछ बता सकता है। एक मुंह जो बंद और संकुचित हो, यह मतलब हो सकता है कि वह सहमत नहीं है, किसी चीज से संतुष्ट नहीं है या बातचीत करना नहीं चाहते। लेकिन एक मुंह जो खुला और आराम से हो, यह मतलब होता है कि वह खुले मन से बातचीत करने के लिए तैयार है। जब आप चेहरे की इन संकेतों को देखने और समझने में महारथी हैं, तो आप यह जान सकते हैं कि लोग किस बारे में सोच रहे हैं और कैसा महसूस कर रहे हैं। चाहे वह अपनी भावनाएं बाहर कहे या चुप रहे, उनके चेहरे से हर बात साफ हो जाएगी। इसलिए कोई व्यक्ति जैसे भी अपने शब्दों से बोलता हो, आप उनके चेहरे से सब कुछ समझ सकते हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाऊं। एक बार मैंने एक दुखी व्यक्ति से मिला जो मेरी मदद के लिए आया, लेकिन वह ऐसा व्यवहार कर रहे थे कि उन्हें कोई परवाह नहीं। लेकिन मैंने उनकी माथे पर एक छोटी सी रेखा देखी, जिससे पता चला कि उनकी परेशानी थी। मैंने उनसे कहा कि मुझे अपनी समस्या बताए, और उन्होंने बता दी। इसके बाद उनको अच्छा लगा और मैंने उनकी मदद की। एक सच्ची मुस्कान आंखों को भी खुश बनाती है। यह मतलब है कि वे खुश और दयालु हैं। एक उदासी मुंह की भह नीचे जाती है, इसका मतलब है कि वह चिंतित या उलझे हुए हैं। भौह ऊपर जाती है। जब वे हैरान या जिज्ञासु विचार रहे होते हैं, तो आप उनकी भावना को उनके चेहरे को देखकर समझ सकते हैं। गाइस, आप लोगों को इसी वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिले तो एक लाइक करके वीडियो को सब्सक्राइब कर देना इसे, और वीडियो देखने के लिए मिल जाएगा।